तो 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। नरकों के नाम बताए और कहा कि जो व्यक्ति यहां पैसे लेकर के झूठी गवाही देता है, तामिस नामक नरक में जाता है। जो पराई स्त्री, पराये धन को हरने की चेष्टा करते हैं, वो अंध तामेश्वर नामक नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों से घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। अब देखो, किसी से घृणा करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना करते तो हम हैं, अगले व्यक्ति को तो पता भी नहीं चलता, तो नुकसान किसका हुआ? हमारा ही तो हुआ। जैसे हरे भरे वृक्ष को दीमक लग जाता है, खोखला बना देता है, उसी प्रकार ये ईर्ष्या, द्वेष, घृणा अच्छे खासे शरीर को खोखला बना देती है। इसलिए जो व्यक्ति किसी से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, रौरव नामक नरक में जाता है। एक रुरु नाम का कीड़ा होता है, शरीर के एक अंग से घुसता है, दूसरे अंग से निकल जाता है। रुरु नामक कीड़ा, जैसे चलनी में छेद होते हैं ना, उसी प्रकार शरीर छलनी हो जाता है। तो सुखदेव स्वामी से परीक्षित पूछते हैं, महाराज फिर क्या जीव मरता नहीं है? बोले नहीं, स्पेशल शरीर होता है, यातना भोगने के लिए स्पेशल शरीर मिलता है। जीव मरता नहीं है, चिल्लाता है बचाओ बचाओ, लेकिन कौन बचाने वाला? यहां तो आसपास पड़ोस के परिवार के लोग आकर के बचा लेंगे, लेकिन वहां कौन बचाएगा? वहां तो यहां का किया हुआ धर्म ही काम आएगा। आज के जमाने में पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि महाराज ये नर्क वर्क सब कोरी कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं होता। यदि ऐसा नहीं होता तो तमाम ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं जिनके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया, कुष्ठ, पूरा शरीर धीरे धीरे गलने लगता है। अब वो मरना चाहता है लेकिन मरता नहीं। क्यों नहीं मरता? क्योंकि उसको भोगना है, और जब तक भोगेगा नहीं तब तक मरेगा नहीं। प्रायः देखा जाता है एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाएं होती हैं, पूरा शरीर नष्ट हो जाता है, हाथ पैर सब भूसा हो जाते हैं, फिर भी जीवित रहता है। क्यों जीवित रहता है? नरक भोगने के लिए। ये सब नरक ही तो है, और क्या है? ये नरक ही है। जो व्यक्ति अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बलीन बनाने के लिए पशु पक्षियों को मार करके भून करके खा जाता है, वो कुंभी पाक नामक नरक में जाता है। परीक्षित पूछते हैं कि महाराज ये कुंभी पाक नरक क्या होता है? बोले बड़े बड़े कड़ाहों में तेल खौलता रहता है और इस जीव को उसी तेल में डाल देते हैं। खौलते हुए तेल में जैसे वो पड़ता है, पकौड़े की तरह फूल जाता है, चिल्लाता है, लेकिन कौन बचाए? परीक्षित कांपने लगे। बोले महाराज मान लो जीवन में तो छोटे मोटे पाप होते ही रहते हैं, अब उन पापों से का क्या यही परिणाम होगा? यही प्रायश्चित करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा? बोले राजन, छोटे छोटे पापों के लिए छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं शास्त्रों में, और जो उपाय आसानी से किए जाते हैं। घर में माताएं भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकाले, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकाले, और एक ग्रास अग्निदेव के लिए। जो दैनिक अपराध होते हैं, जैसे चलते समय पैरों के लिए उपाय बताए, वही तो नहीं होता। गांव में तो ठीक है, नहा धो करके किचन में प्रवेश होता है। शहरों में तो आंख मींजते हुए किचन में घुस गए, और चप्पल जूता पहने हुए, पता चला ब्रश कर रहे हैं, भोजन बन रहा है। अब पहली रोटी गाय को निकालना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, लेकिन भोग किसको लगा?
बेटे को टिफिन बना के देना है, पतिदेव को ऑफिस जाना है, सो पहली रोटी गाय को देना चाहिए, पति को खिला दिया, और अंतिम रोटी बेटा स्कूल जा रहा है उसको खिला दिया। अब पति गाय की तरह सीधा सज्जन, बेचारा जो पत्नी कहती सो सुनता। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। और बेटे को कुत्ते वाले हिस्सा की खिला दिया तो कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चे लड़ते। माता पिता छोटी छोटी बातों को यदि जीवन में ध्यान नहीं देंगे तो जीवन कष्टमय होगा। लेकिन लोग इसको कहते हैं कि ये सब बकवास है। अब बकवास है तो उसी का परिणाम भोग भी रहे हैं। जिनके घरों में आज भी होता है सब शांति पूर्वक रहते हैं। हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, ये एक विज्ञान है, स्वयं में विज्ञान है। बड़े बड़े वैज्ञानिक इसमें रिसर्च करते हैं और विज्ञान तो कहता है विज्ञान आओ पहले करें फिर माने। विज्ञान पहले उसको जानता है फिर मानता है। हमारे पूर्वज सब रिसर्च करके लिख करके तब गए और ये कह गए कि इसको जानने की जरूरत नहीं है, इसको केवल और केवल मानो। महाजनो येन गता सपंता। हमारे पूर्वज जिस रास्ते का अनुकरण करते हैं उसी पर चलना है, जीवन सुखमय होगा। घर में कोई अतिथि आ जाए सुंदर भोजन कराएं, घर में कोई भिखारी आ जाए सुंदर भिक्षा प्रदान करें। ये नहीं कि घर का जो निकृष्ट हो उसे प्रदान करें, दोष लगता है। परीक्षित कहते हैं महाराज मान लो जीवन में तो छोटे छोटे पापों से बचने के लिए उपाय बताया, मान लो जीवन में बड़े पाप हो गए तो उससे बचने के क्या उपाय है। किसी का बुरा नहीं करना चाहते लेकिन मान लो अपराध है हो गया तो क्या करें। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि तपसा ब्रह्मचर्येना समेना च दमेन च प्रायश्चित्तानि पापाना ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। कोई प्रायश्चित तपस्या के द्वारा करता है, कोई ब्रह्मचर्य के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मुझे लगता है कि केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अगम गन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। भगवान के चरणों की जो भक्ति है ना परीक्षित तो सर्वोत्तम भक्ति है। भगवान के चरणों में मन को लगा दो, सबका प्रायश्चित हो गया, फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं राजन कि सकृन् मनः कृष्ण पदारविंदयो निर्वेसितं तद्गुणरागियैरिः न ते अमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति हि जीर्णा निष्कृता। एक बार भी मन गोपाल के चरणों में लग जाए, भटकने की जरूरत नहीं है। एक बार भी जिसने प्रभु के नाम का उच्चारण कर लिया, उच्च स्वर में यमराज की पुरी में स्वप्न में भी वो कभी नहीं जाता, ऐसा शास्त्रों का अभिमत है।